अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी असली ताकत आपके शरीर में नहीं, आपके दिमाग में छिपी है, तो क्या आप मानेंगे? दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी 60% ताकत डर, बहानों और आराम की आदतों में दब जाती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में जगह बनाई। चैप्टर 1, 40% रूल। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी हम अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह मुश्किल लग रहा था। कितनी बार आपने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा। सच्चाई यह है कि उस समय आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग हार मान रहा होता है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जैसे ही थोड़ी परेशानी आती है, वह रुकने का संकेत देता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे उसी समय एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर पढ़ाई करते करते थक गए हो तो 10 मिनट और पढ़ो। अगर दौड़ते समय रुकने का मन करे तो थोड़ा और दौड़ो। अगर किसी लक्ष्य को पाने में मुश्किल आ रही है तो हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। 40% रूल हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपने दिमाग की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो खुद से कहो, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं, मेरे अंदर अभी 60% ताकत और बाकी है। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली सबक है। चैप्टर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस की जिंदगी बदलने वाला सबसे शक्तिशाली टूल था अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। उनका मानना था कि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता, तब तक वह कभी नहीं बदल सकता। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष किस्मत, हालात या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। गॉगिंस हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमजोरियों को देखते थे और खुद से कठोर सवाल पूछते थे। क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दे रहा हूं? क्या मैं बहाने बना रहा हूं? उन्होंने अपनी कमियों को छोटे छोटे कागजों पर लिखकर आईने पर चिपका दिया, ताकि हर दिन उन्हें याद रहे कि उन्हें क्या सुधारना है। यह तरीका आसान नहीं था, क्योंकि खुद की सच्चाई का सामना करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन यही आदत उन्हें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाती गई। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहाने बनाना बंद कीजिए और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें दूर करने के लिए रोज काम कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी सफलता की असली शुरुआत होगी। चैप्टर 3, कैलस योर माइंड। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिस तरह लगातार मेहनत करने से हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वे मजबूत हो जाते हैं, उसी तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करने से हमारा दिमाग भी मजबूत बनता है। वह इसे कैलस योर माइंड कहते हैं। आज ज्यादातर लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को मुश्किलों का सामना करने की ट्रेनिंग नहीं दी होती। लेकिन जो लोग महान बनते हैं, वे जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो उन्हें असहज लगते हैं। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, तो जल्दी उठो। अगर एक्सरसाइज करना कठिन लगता है, तो रोज करो। अगर लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो बोलने की प्रैक्टिस करो। हर बार जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा करते हैं, आपका दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे वह दर्द, डर और असफलता से घबराना बंद कर देता है। गॉगिंस का मानना है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ताकत, आत्मविश्वास और सफलता आराम से नहीं, बल्कि संघर्ष से पैदा होते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए, उससे भागो मत। उसे एक अवसर की तरह देखो जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। याद रखिए, हर कठिन काम जो आप आज करते हैं, वह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत मानसिकता तैयार करता है, और यही मानसिक मजबूती आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में एक अनोखा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसे वह टेकिंग सोल्स कहते हैं। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और दृढ़ता से लोगों की उम्मीदों को गलत साबित करना है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं,
जब उन्हें लगता है कि आप हार मान लेंगे और फिर भी आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपकी सफलता ही उनका जवाब बन जाती है। गॉगिंस की जिंदगी में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कहा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने उन बातों को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने उन शब्दों को अपनी ताकत बना लिया। जब आप कठिन समय में भी हार नहीं मानते, जब आप दर्द, थकान और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तब आप सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदल देते हैं जिन्होंने आपकी क्षमता पर शक किया था। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपनी ऊर्जा शिकायत करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाने में लगाओ कि आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। लोगों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली क्षमता को साबित करने के लिए मेहनत करो। याद रखो, दुनिया हमेशा आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके परिणामों पर विश्वास करती है। इसलिए चुपचाप मेहनत करो, लगातार आगे बढ़ो और ऐसा मुकाम हासिल करो कि आपकी सफलता खुद आपकी कहानी बयान करे। यही है टेकिंग सोल्स की असली ताकत। चैप्टर 5, नेवर फिनिश। डेविड गॉगिंस का मानना है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, बल्कि यह सोच है कि अब हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। बहुत से लोग एक लक्ष्य पूरा करते ही आराम करने लगते हैं और यही उनकी प्रगति को रोक देता है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं या अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। हर उपलब्धि के बाद खुद से पूछो, अब आगे क्या? अगर आपने एक लक्ष्य हासिल कर लिया तो उससे बड़ा लक्ष्य बनाओ। अगर आपने एक डर पर जीत हासिल कर ली तो अगले डर का सामना करो। जो इंसान लगातार खुद को चुनौती देता रहता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। नेवर फिनिश का मतलब है कि आत्मविकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ नया सीखने, बेहतर बनने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहती है। गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि अब सब कुछ हासिल हो गया, उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाती है। इसलिए हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहो, एक योद्धा की तरह संघर्ष करते रहो और एक विजेता की तरह आगे बढ़ते रहो। याद रखो, आपकी असली क्षमता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कभी मत सोचो कि सफर खत्म हो गया है, क्योंकि महान लोग कभी खत्म नहीं होते। वे हमेशा खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। दर्द से मत भागो, क्योंकि वही दर्द आपको मजबूत बनाता है। याद रखो, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद।